नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। हम सभी को पता है जिस जिस कंपनी के नतीजे आए हैं, जो जो स्टॉक सेक्शन में, वो सब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यूएस ईरान है। ये विवाद ऐसा है जो बढ़ रहा है, घट रहा है, पत्ता ही नहीं चल पा रहा है। सीज फायर आया, सीज फायर के बाद डील को लेकर 21 घंटे बातचीत चली, नेगोशिएशन फेल हो गया। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से ईरान काबू में कर रहा था। यूएस कह रहा है कि अब हम करेंगे। ईरान कह रहा है अगर आपने कोशिश भी करी तो आप एक जाल में फंस जाओगे। यूएस कह रहा है कि अगर ईरान ने कुछ करने की कोशिश करी तो यूएस ने भी अटैक कर देगी। अब यूएस कह रहा है कि ट्रंप इशूज स्टर्न वार्निंग टू ईरान, सेज एनी शिप नियर ब्लॉकेड विल, अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास पहुंचती है उसे उड़ा दिया जाएगा। ये अपडेट आते हुए दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। तो बातें जो है ना वो खतरनाक है। मैं एग्जैक्टली शेयर करना चाहूंगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इशूड अ फ्रेश वार्निंग आफ्टर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड डेडलाइन पास्ड, saying any vessels approaching the US enforced zone would face immediate retaliation. In a post on Truth Social, Trump claimed that Iran's navy has been completely obliterated, alleging that 158 ships have been destroyed. He added that smaller fast attack boats had not been targeted earlier as they were not considered as a significant threat. तो कह रहे हैं कोई भी पास आएगी तुरंत विस्फोट कर दिया जाएगा, तुरंत उड़ा दिया जाएगा। तो चीजें जो है ना वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे ही मेरे को डेवलप होते हुए दिख रही हैं, जो कि डराने का काम कर रही हैं। आज ईरान ने भारत का नाम भी लिया है कि इंडिया के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। इंडियन शिप्स को वो क्रॉस करने दे रहे हैं बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी अच्छी बातचीत है और इंडिया हेल्प कर रही है शिप्स को इजीली पास करने के लिए। अब यूएस बीच में आ गया है तो मैटर बिगड़ेगा, मुझे लग रहा है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। सबसे पहले आईसीआईसीआई एएमसी के नतीजे आए हैं। कैसे रहे नतीजे देखते हैं एक बार। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 690 करोड़ के सामने 760 करोड़ आया है। वाई आधार पे बढ़त देखने को मिल रही है करीब 10% की। रेवेन्यू की बात करें तो 1270 करोड़ से 1517 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है साल दर साल, ये भी अच्छा है। कंपनी ने 12 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के नतीजे। स्वराज इंजन 110 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। बढ़िया डिविडेंड है भाई। स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो भी ऑलमोस्ट 3% का डिविडेंड हो गया, अच्छा है। मुनाफे की बात करें तो 45.5 करोड़ के सामने 54.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू की बात करें तो 454 करोड़ के सामने 545 करोड़ का 545 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। 454 करोड़ के सामने 545 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 13.64% के सामने 13.74% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 61.9 करोड़ के सामने 75 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो स्वराज इंजन के भी नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं दोस्तों। आगे बात करूं इनोवेशन, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स कैसे आए देख लेते हैं एक बार। 3.1 करोड़ के सामने 4.4 करोड़ का मुनाफा है। 230 करोड़ के सामने 233 करोड़ का रेवेन्यू है। 3.3% से मार्जिन 4.6% पे हैं और एबिटा 7.5 करोड़ के सामने 10.7 करोड़ है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं आज के सेशन में। रिएक्शन आपको परसों देखने को मिलेगा, आज तो नहीं, कल तो नहीं आएगा क्योंकि बाजार ही बंद है। कुछ और अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। रोसाटम सेज रशिया हैज बिगिन द फाइनल राउंड ऑफ एवेक्यूशन फ्रॉम द बुशहर एनपीपी। राउटर्स रिपोर्ट आई है आरआईए की तरफ से। ईरान सेज इट इज ओपन टू मोर टॉक विद द यूनाइटेड स्टेट्स। पॉजिटिव न्यूज है ये। ईरान कह रहा है कि हम और बातचीत करने के लिए यूएस के साथ तैयार हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो अभी तक हमने मिस करी है शायद। ईरानियन ऑफिशियल कंसीडरिंग ड्रॉपिंग यूरेनियम इनरिचमेंट इफ यूएस मेक्स वॉर एंड कंडीशन। ईरान ने यह भी कहा है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट धातु यूरेनियम है, उसे छोड़ने को तैयार है अगर यूएस वॉर को अंत करने की कंडीशंस के लिए ये शेयर कर रहा है। तो ये बड़ी पॉजिटिव है। आगे ट्रंप ने कहा है इफ एनी ऑफ दीज शिप्स कम एनीवेयर क्लोज टू आवर ब्लॉकेड दे विल बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड using the same system of kill that we use against the drug dealers on boats at sea. It is quick and brutal. PS 98.2% of drug coming into the
यूएस बाय ओशियन और हैवी और सी हैव स्टॉप्ड। तो ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया कोई भी शिप अगर ब्लॉकेड के पास आई इंस्टेंटली उड़ा दी जाएगी। ये वही सिस्टम यूज कर रहे हैं जो उन्होंने ड्रग डीलर्स के खिलाफ यूज किया था। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों मेरे को लगता है ईरान की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं और ये आई थिंक अच्छी अपडेट है। देखते हैं इस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। करंट सिचुएशन में अमेरिका 250 पॉइंट नीचे डाउ पे, लेकिन बाकी अच्छे दिख रहा है, हरियाली के साथ है। हालांकि फ्लैटिश टाइप की कोई खास तेजी नहीं है। कच्चा तेल में एक बार देखना चाहूंगा कि कच्चा तेल कैसा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट $100 प्रति बैरल है, तो ब्रेंट थोड़ा सा नीचे आया है सुबह 102 सा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।